Good day, everyone. Today we will talk about the show cause notices which are being issued to the taxpayers in case of GST law and the rampant increase in litigation we are seeing in this law. तो बहुत ज़्यादा आजकल के ये इंस्पेक्टर राज और या फिर हम कहें कि हरासमेंट हो रही है जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी बाय द स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट, उसमें उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल पे डाली जा रही है बाय द ऑफिसर्स एंड ह्यूज पेनल्टीज आर बीइंग इशूड। तो इसको देखते हुए ही एक एमनेस्टी स्कीम लाई थी गवर्नमेंट ने, सबका विश्वास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, एंड द प्रियम्बल ऑफ दैट स्कीम सेड कि इसकी इंटेंशन है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स जो कि बहुत देर से होते आ रहे हैं, और इसका बहुत अच्छा एक फेवर रिस्पॉन्स आया था। एंड 80% ऑफ द लिटिगेशन वेदर एट अपील लेवल और वेरियस ट्रिब्यूनल लेवल्स वो इसमें रिजॉल्व हो गई थी। लेकिन अब एक देखा क्या जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रैम्पेंट इंक्रीज आ रहा है जो शो कॉज नोटिस इशू किए जा रहे हैं बाय द स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट टू द बिजनेसमैन। इवन अगर आपने 1 मंथ रिटर्न नहीं फाइल की तो उसका भी नोटिस आ रहा है। अगर आपने 3-4 महीने रिटर्न नहीं फाइल की तो वो आपके क्या कहते हैं GST ही कैंसिल कर रहे हैं। मुझे काफ़ी क्या कहते हैं ये नोटिस आते हैं ड्यू टू माय CA कलीग्स, और काफ़ी एडवोकेट्स मुझे आउटसोर्स करते हैं देयर GST लिटिगेशन वर्क। तो बहुत सारे नोटिस में क्या देखा जाता है कि वो सर्विस टैक्स की रिटर्न, इनकम टैक्स की और वैट की रिटर्न को प्रीसीडिंग ईयर्स की पकड़ लेते हैं और उनके पे वाइल्ड कंपैरिजंस बना के विच एवर इज हायर भरी है इनकम उस पर नोटिस इशू कर देते हैं विदाउट अप्लाइंग रीजनेबल माइंड की क्या पता कि जो असेसी है वो बाकी एक्ट्स में वो उसकी इनकम टैक्सेबल ही ना हो। बहुत सारे एग्रीकल्चरल इनकम आती है असेसीज को, तो विदाउट द रीजनेबल एप्लीकेशन ऑफ माइंड सिर्फ विच हंटिंग करते हुए नोटिस इशू किए जा रहे हैं। बहुत सारे नोटिस मैं देखता हूँ जिन पे डिन भी इशू नहीं होता बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए हर एक नोटिस पे, वरना इट इज़ बाउंड टू गेट क्वैश्ड, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। अब बाय ये सब करके ना जो ये ऑफिसर्स और ये जो डिपार्टमेंट है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव जिसके लिए ये एक्ट लाया गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसी को डिफीट कर रहे हैं। द टैक्स पेयर्स आर अगेन फॉलिंग प्रे टू द इंस्पेक्टर राज, जिससे बचने के लिए ये सब लाया गया था। नोटिस को देख के पता चल जाता है कि ये नोटिस क्वैश हो जाएगा या इसको मैं जुरिसडिक्शनल AO के लेवल पे या अपील लेवल पे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इसके कारण जो अमाउंट ऑफ टैक्स पेयर वेस्ट हो रहा है, टैक्स पेयर की जो हरासमेंट हो रही है, उसको मेंटल टेंशन हो रही है, वो अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहा है, इज टोटली irresponsible on the part of GST department to do so. But at the same time ना टैक्स पेयर्स और जितने भी बिजनेस पर्सन्स हैं उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत सारे टाइम गलती उनकी भी होती है कि जो भी अपनी वो कंप्लायंसेस करें, खासकर GST लॉ में उनको देखना चाहिए कि उनकी जो प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग हो रही है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं। बहुत केसेस में क्या है, GSTR 1 में डेटा कुछ हो जा रहा है, आपके GSTR 3B में डेटा कुछ हो जा रहा है, आपके एनुअल रिटर्न में कुछ और ही होता है और आपके बैलेंस शीट में कुछ हो रहा है। तो इसको प्लीज़ ध्यान में रखिए कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ। आपको काफ़ी उसको सीरियसली लेके इसको करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जैसे मैंने पहले ही बताया वो अकाउंट्स फ्रीज कर रहे हैं, उसमें लिटिगेशन जो आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से हो रही है, और उसका जो पेनल्टीज़ हैं। तो इस सब से बचने के लिए इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एक्ट्स। तो इसके लिए उनको थोड़ी टैक्स पेयर्स को अपने इनकी जो रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस है और जो इनकी कंप्लायंसेस कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि दे डोंट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस लॉ। थैंक यू।